सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपने नहीं बनाया, कोई बात नहीं। फिर हमसे कहा कि 1 महीने के अंदर हम आपको सिंधिया जी को मुख्यमंत्री के बराबर का पद देंगे, आपने वो नहीं दिया, वो भी हमने सहन कर लिया। फिर आप देंगे, आपने वो भी नहीं भेजा, कोई बात नहीं। पर उस नेता से जिसने मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनाई, उस नेता से आप कह रहे हो कि सड़कों पर उतरना है तो उतर जाओ। ये उस नेता का असम्मान था और ये हमारे सहन करने की अंतिम पराकाष्ठा थी। किसने उनको इतनी हिम्मत दी हमारे नेता से यह कहने की अगर सड़कों पे उतरना है तो उतर जाओ? और उसी दिन हमने तय कर नेता से कहते थे सड़कों पे लाएंगे, उनको हमने सड़कों पे ला करके छोड़ दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया का, नरेंद्र मोदी जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिसने समूचे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल, जिसके अंदर राष्ट्र की भावना, सेवा की भावना निहित है, उसमें शामिल हुए, उनके नीतियों को स्वीकार किया। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में, आदरणीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में आने वाले 3 सालों में, 3.5 सालों में मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम तय करेगा। तो ये सब परिस्थितियाँ निर्मित हुई, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भाइयों, इसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं जो अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान करती है, उसके प्रतिभा को समझती है और उसको सम्मान देना समझती है। जो 30 साल में कांग्रेस ने नहीं दिया, वो केवल 3 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। मुझे मंत्री बनाया, केवल ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि 8,000 करोड़ रुपए की चंबल एक्सप्रेस वे जो कांग्रेस की सरकार में हमारे तमाम लड़ाई लड़ने के बाद बंद कर दी थी, उसके लिए 8,000 करोड़ रुपए अभी केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने स्वीकृत किए। 250 करोड़ रुपए मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 महीने के अंदर स्वीकृत कर दिए। हम 1 करोड़ रुपए के लिए गिड़गिड़ाते रहे, कांग्रेस की सरकार के सामने हमने वायदा किया था कि हम अमायंग में तहसील बनाएंगे। हम जनता को जवाब नहीं दे पा रहे थे, हम कह रहे थे हमें केवल 1 करोड़ रुपए आप दे दीजिए, काम शुरू हो जाने दो। 1 करोड़ रुपए नहीं दिया, लेकिन 12,000 करोड़ रुपए केवल छिंदवाड़ा में खर्च कर दिए। वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश को समझता ही नहीं था, वो व्यक्ति जो कभी छिंदवाड़ से बाहर ही नहीं निकला था, वो व्यक्ति वास्तव में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने का हकदार था ही नहीं। एक षड्यंत्र के तहत उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, कोई जाति के नाम पे वोट मांगने आएगा, कोई धर्म के नाम पे वोट मांगने आएगा, और ऐसे लोग भी आएंगे तो 10-10 और 15-15 साल मध्य प्रदेश के मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल रहे। आप उनसे केवल एक सवाल पूछना कि जब 10 साल 15 साल भिंड जिले का आपने मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व किया, क्या आपने एक विकास की कील भी लगाई मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। और अगर वो कहते हैं कि हाँ मैंने लगाई, आप शौक से उनको वोट देना। और अगर वो कहते हैं कि नहीं हमने कोई विकास कार्य नहीं किया, तो आपके हाथ जोड़ के उनको मना कर देना कि हमारे क्षेत्र में आने की जरूरत नहीं है, हमने अपने बेटे को, हमने अपने भाई को अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। अब आपके विकास की जिम्मेदारी, आपके भविष्य की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है, आप निश्चित मानिए मैं आपके विकास में कोई कोर कसर नहीं आने दूंगा। अभी केपी भाई साहब ने जो बात कही, ज़्यादा विस्तार से कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं मैंने 1 साल कांग्रेस में कैसे काटा है। मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे थे। 24 घंटे इस बात पर दिमाग लगाया जाता था कि इस व्यक्ति को कैसे उलझा के रखें, इस व्यक्ति को कैसे परेशान करें जिससे इसका ध्यान जनता की सेवा में नहीं जा पाए, ये अपनी उलझनों में उलझा रहे। यहाँ से लेके रोन तक इतनी परेशानियाँ खड़ी की जा रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अब आप सुनिश्चित हैं, बस आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार मुझे चाहिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जैसे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में मेहगांव विधानसभा क्षेत्र की अपनी एक पहचान होगी, मेहगांव के एक एक मतदाता की पहचान होगी, एक एक व्यक्ति की पहचान होगी, एक एक नौजवान की पहचान होगी। सिर्फ आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, बस यही आशा रखता हूँ। धन्यवाद। इसको करना पड़ती है जो जनता के बीच में नहीं रहता है। मैं 24 घंटे 12 महीने जनता के बीच में रहता हूँ। मंत्री जी, आप मंत्री बने और पहली बार आपका गोरमी में दौरा है, क्या गोरमी के लिए कोई सौगात मिली? गोरमी के लिए 20
20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो नाले को पाटने का है, इसको केंद्र सरकार को प्रेषित किया है। अभी 1 करोड़ रुपए अलग से सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृत कराए हैं और लगभग 6 करोड़ रुपए के टेंडर या तो प्रोसेस में हैं या कंप्लीट हो चुके हैं और उसका निर्माण कार्य शुरू होना है। नगर बोरवी में जिन चीज़ों की जैसे कमी है, बच्चों के पार्क खेलने के लिए नहीं है जी, लेडीज़ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, क्या आपसे यहाँ की जनता अपेक्षा रखेगी ये सब अभी आपके पार्क कार्यक्रम के होगा? लिए भी कोई आप जगह सजेस्ट कराइए। अभी मेगांव नगर में, बोरवी नगर में अंदर शहर में सरकारी ज़मीन की कमी है। अभी 1 करोड़ रुपए जो सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृत कराया है, उसमें पार्क भी रहेगा, ओपन जिम भी रहेगा और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो नौजवानों के लिए रहेंगी। कोरोना काल में चुनाव का हिस्सा आप कैसे बनेंगे? कोरोना काल में चुनाव का हिस्सा आप कैसे बनेंगे? थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हैं। वर्चुअल रैली और जो नए तकनीकी साधन विकसित हुए हैं, उसके माध्यम से हम जनता के संपर्क में रहेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, कोविड-19 में अगर स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग के बाद सबसे बड़ी भूमिका किसी ने निभाई है तो वो हमारे हमारे सफाई कर्मियों ने निभाई है। और निश्चित रूप से कोविड जैसी महामारी से हम अपने सफाई कर्मियों के बल पर जीतेंगे। अभी सर गौशाला के बारे में आपको जो ज्ञापन दिया है उसके बारे में आप क्या? बिल्कुल, मैं कल ही प्रस्ताव मंगाता हूँ। बोरवी नगर में मैंने पहले भी विचार किया था, पर यहाँ शासकीय ज़मीन की कुछ कमी है, जो ज़मीन चाहिए और जैसे ही वो ज़मीन उपलब्ध हो जाती है हम तत्काल प्रस्ताव जीत के लिए आपको कितने मतों की आवश्यकता? आपका अपना क्या मत है? क्या कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे आप? मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन जनता मुझे अपना समर्थन देगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है।